बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ही पेट से जन्म लेने वाले बच्चे आखिर बाद में जाके जिस वक़्त वो जवान होते हैं और अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं, बल्कि ये कह लें कि अमली ज़िंदगी में कदम रखने से भी पहले वो आपस में उस तरह जुड़ के नहीं रहते जिस तरह एक भाई बहन को रहना चाहिए। आखिर इन बच्चों के दरमियान जो कि एक ही वतन से जन्म लेते हैं, एक ही घर में उनकी परवरिश होती है, तो इनके दरमियान ये फ़र्क कहाँ से आता है? दरअसल ये फ़र्क इन बच्चों के दरमियान उसी घर से पैदा होता है जहाँ पे बच्चे जन्म लेते हैं। यहाँ जो गैर मसावी सलूक है बच्चों के साथ, खुसूसन वालिदैन का, कि हमारे यहाँ ये एक रवायत है कि जो सबसे बड़ा होता है उसको बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। ये कह लें कि उसको घर के बड़ा होने का दर्जा भी दिया जाता है और साथ वो जो चाहे मर्ज़ी करे, उसकी कोई जो है ना वो रोक टोक या उसको किसी किस्म का जो है ना वो ताना या ये कह लें कि उसको जो है ना वो इस चीज़ का इल्ज़ाम नहीं दिया जाता, बल्कि छोटों को कहा जाता है कि आप अपने बड़े का एहतराम करें। तो बड़ा चाहे जितना मर्जी जुल्म करता रहे, हकूक़ गज़ब करता रहे, नाइंसाफ़ियाँ करता रहे, लेकिन वालिदैन की तरफ से यही बात बार बार एक सुनने को मिलती है कि ये आपका बड़ा है। ये अगर बड़े जो हैं वो आपके साथ बदतमीज़ी भी कर लें, आपके साथ ज़्यादती भी कर लें, तो चूँकि वो बड़े हैं और उनका ये हक़ बनता है, तो वो आपकी नसीहत के लिए ऐसा करते हैं या आपके भले के लिए ऐसा करते हैं, तो लिहाजा उसको बर्दाश्त करना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर बंदे की इज़्ज़त नफ्स होती है। एक छोटा बच्चा जिसको अभी ज़बान भी नहीं दी गई, वो जो गूं गां करके अपना जो मतलब मुद्दा समझाने की कोशिश करता है अशारों कनायों के अंदर, आप उसको भी झिड़कें तो वो भी आपके आने से ऐसा बदकेगा, डरेगा, बिलकेगा। तो इसके मुकाबले में वो बंदा जो ज़ी शऊर है, जिसको पता है कि इंसानी रवैयों के असरात क्या हैं, उसके नफ्सियाती असरात क्या हैं, उसके जिस्मानी असरात क्या हैं, उसके मुआशरती असरात क्या हैं, तो क्या वो इस चीज़ को फ़ील नहीं करेगा? यकीनन वो इस चीज़ को फ़ील भी करेगा। अगर हमारे यहाँ इस किस्म की जो तरबियत है, ख़ासकर जो हमारे बड़े हैं, अगर वो इस चीज़ को थोड़ा जो है ना वो लाइट ना लें, तो बच्चों के दरमियान जो एक मसावी सलूक, एक मसावी जो दर्जा है वो दें, तो हो सकता है कि ये जो घरों के अंदर होने वाली नाइंसाफ़ियाँ हैं ये ख़त्म हो जाए। अब अपनी ही औलाद के दरमियान फ़र्क डालते हैं। बच्चों को जो है ना वो मुख्तलिफ़ दर्जे देते हैं। अब बेटों को खुसूसी अहमियत दी जाती है, बेटियों को कमतर दर्जे की हैसियत दी जाती है, हालांकि वही बेटियां उसी वतन से जन्म लेती हैं जिस वतन से बेटा जन्म लेता है। बेटे को वो तमाम हकूक़ दिए जाते हैं, वो तमाम जो है ना वो सहूलियात दी जाती हैं, उसके मुकाबले में बेटी को वो चीज़ नहीं दी जाती, हत्ता कि उसको उसकी जायदाद वगैरह से भी महरूम कर दिया जाता है। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, ये जो अदम मुसावात है, ये दरअसल हमारे घरों की पैदावार है। ना इसमें हमें कोई जो है ना वो मुआशरती दबाव आता है, ना हमें कोई जो है ना वो कानूनी चारा जोई की वजह से ऐसा करने पे मजबूर किया जाता है। ये दरअसल हमारा वो मुआशरती निज़ाम है जिसको आप पैट्रियार्कल सिस्टम इंग्लिश के अंदर कहते हैं, वो जो पिदराना निज़ाम है। तो उसके अंदर जो अथॉरिटी है वो जो है ना वो बड़े को दी जाती है, तो छोटे को जो है ना वो कोई अहमियत नहीं दी जाती, उससे कोई मशवरा वगैरह भी नहीं लिया जाता। तो यहीं से फिर मायूसियाँ जन्म लेती हैं, और जब मायूसियाँ जन्म लेती हैं फिर महरूमियाँ भी आती हैं, और यहीं से फिर रास्ते जुदा हो जाते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि जब वो बच्चों की तरबियत करें तो बच्चों के दरमियान इंसाफ भी करें।
تو بعد میں پھر ایک کہنا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ گستاخ ہو گیا، یہ بڑوں کا کہنا نہیں مانتا، یہ ساتھ چلتا نہیں ہے۔ آپ اپنا سلوک اس کے ساتھ دیکھیں کہ آپ نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تو والدین کو بچوں کی تربیت کے دوران ان کے ساتھ انصاف پر مبنی سلوک کرنا چاہیے، تب جا کے کہیں جو ہے وہ ایک گھر بنے گا، ایک فیملی سسٹم بنے گا، ایک فیملی ٹری بنے گی، ادروائز وہ گھر بکھر جائے گا۔ امید ہے آپ تک میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو۔